पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर अवाम की दुहाइयां। पेट्रोल 26 रुपये लीटर महंगा होकर 331 रुपये 38 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे लीटर इजाफा। 1 लीटर की कीमत में 329 रुपये 18 पैसे हो गई। 15 रोज के दौरान 41 रुपये बढ़ गए। रियासत ने हमें दुख इतने दिए हैं ना कि यकीन करें दिल करता है कि मुल्क ही छोड़ दें। अब हमारा यही दिल करता है कि हम चांद गाड़ी में आ जाएं, अपनी गाड़ी भी छोड़ दें। हम स्टूडेंट है और हम जो पॉकेट मनी हमें मिलती है घर में वो सारा तो पेट्रोल पर जाया हो जाता है। हुकूमत ने तो अपने आधे ही पार कर दिए। एक बंदा 30-35 हजार मंथली कमाता है, वो घर का खर्चा उठाए या पेट्रोल। शहरी पेट्रोलियम लेवी डीलर्स और कंपनी मार्जिन के पहाड़ तले दब गए। पेट्रोल पर फी लीटर 79 रुपए 75 पैसे लेवी और मार्जिन की वसूली। फी लीटर एक्स रिफाइंड की कीमत 252 रुपए 13 पैसे। शहरियों के लिए फी लीटर पेट्रोल की कीमत 331 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ते ही बसों, टैक्सियों और रिक्शों के किरायों में इजाफा। रेलवे इंतजामिया ने ट्रेनों के किराए बढ़ाने की भी तैयारी कर ली। रेलवे किरायों में 3 से 5% इजाफे का इम्कान। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने और महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान। पहला धरना 18 सितंबर को गवर्नर हाउस पेशावर के सामने दिया जाएगा। लाहौर, क्वेटा और कराची में धरनों का फैसला। जमात इस्लामी बिजली की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला रही है। चारों सूबों में धरने देने का फैसला किया है। मोदी सरकार का इंतखाबात जीतने के लिए फॉल्स ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब। बीजेपी हुकूमत ने इलेक्शन से पहले अपने शहरियों और फौजियों को मरवाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान पर इल्जामात लगाकर इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश। भारतीय मीडिया एलओसी पर भारतीय फोर्सेस के ऑपरेशन का वावेला करने लगा। एलओसी के मकीनों ने झूठ का भांडा फोड़ दिया। मगरबी सरहदों पर दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना। पाकिस्तान अपने हक दिफा के तहत जहां जरूरी समझेगा एक्शन लेगा। निगरान वजीर आजम का 2 टोक मौक़िफ़। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम। जल्द तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। अनवारुल हक काकड़ ने गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया। लंदन में नून लीग का मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। नून लीग की कायद ने मरियम नवाज को लंदन तलब कर लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर की बुध को बरतानिया रवानगी का इम्कान। वापसी के प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। मेमार पाकिस्तान वेलकम बैक, साजिशियों गुड बाय। मरियम नवाज ने नया नारा लगा दिया। लंदन में नून लीग का मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। नून लीग के कायद ने मरियम नवाज को लंदन तलब कर लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर की बुध को बरतानिया रवानगी का इम्कान। वापसी के प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी। मेमार पाकिस्तान। इत्तेहादी हुकूमत के दौर में अपोजिशन लीडर रहने वाले राजा रियाज नून लीग में शामिल। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग की कायद की क़यादत पर एतमाद का इजहार। कमीशन इलेक्शन की तारीख देने में क्यों कतरा रही है? आप 90 दिन में भी इलेक्शन नहीं करा रहे। आप जो है 30 नवंबर तक भी नहीं करा रहे। एक जमात है जो कह रही है कि जनवरी और फरवरी में शायद इलेक्शन हो जाए, लेकिन वो आपके तर्जुमान नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खिलाफ सफा रहा। इलेक्शन कमीशन तारीख देने में क्यों कतरा रहा है? एक जमात जनवरी या फरवरी में इलेक्शन का कह रही है। क्या वो इलेक्शन कमीशन की तर्जुमान है? फैसल करीम कुंडी का सवाल। अगर कोई वोट को इज्जत दो के नजरिए से भाग गया तो इसमें पीपल्स पार्टी का क्या कसूर? नदीम अफजल चंद के बाद। पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा 0/0 ही रही है। यानी अपनी वो उठा के स्वाय ये
कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी। हनीफ अब्बासी ने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सिफर करार दे दी। पीपल्स पार्टी के पास भुट्टो जिंदा है के सिवा कुछ नहीं। नून लीगी रहनुमा के जियाली क़यादत पर भी वार। नवाज शरीफ के 34 बार भी वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई। की मीटिंग बुलाई इसलिए गई है तो जो भी प्लान है वो उन सब का इकट्ठा ही है। उस प्लान में मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, मियां शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट व्हाटएवर दे आर एक पेज पे। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान शरीफ बरादरान और एस्टैब्लिशमेंट के एक पेज पर होने का दावा कर चुके हैं। मलवली खान ने मर्दमशुमारी की मंजूरी से कबल ANP को एतमाद में न लेने का शिकवा कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह का तफसीली इंटरव्यू इतवार को रात 11:05 पर डॉन न्यूज पर नश्र होगा। जस्टिस उमर अता मदियाल का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज आखिरी रोज। जस्टिस काजी फाइज ईसा कल नए चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। पीर से जिम्मेदारियां संभालेंगे। पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस के लिए समाअत के लिए मुकर्रर। 8 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का भी इम्कान। रजिस्ट्रार ऑफिस के फरकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर फिक्रमंद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन से अलविदाई खिताब में आबदीदा हो गए। सब्र और तहम्मुल से काम करने का मशवरा। साइफर केस में गिरफ्तार शर्मन PTI की दरखास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। दरखास्त को नंबर लग गया। पीर को समाअत मुतवक्की। स्पेशल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। परवेज इलाही लाहौर मास्टर प्लान मंसूबे में मुबैना करप्शन केस में गिरफ्तार। 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। साबिक वज़ीर आला पंजाब इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिल। कल एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। PTI सदर के खिलाफ मुकदमे की कॉपी सामने आ गई। मुल्जिम पर ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। मुकदमे में खानदान के कई अफराद भी नामजद। नैब का परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ ठोस सबूत हासिल करने का दावा। मोहम्मद खान भट्टी के बेटे शरियार खान के अकाउंट में 100 मिलियन रुपए से जायद की रकम मुंतकिल हुई। रिपोर्ट में इल्जाम। हैदराबाद सखर मोटरवे में 3 अरब करप्शन केस। एहतसाब अदालत हैदराबाद मुंतकिल। स्पेशल बैंकिंग कोर्ट का मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड एहतसाब अदालत हैदराबाद को भेजने का हुक्म। मुल्जिमान से प्ली बार्गेन के जरिए रकम निकलवाई जा सकती है। नैब का मुआफ़िक़। रावलपिंडी में मरी रोड पर प्लाजा में करेंसी के गैर कानूनी कारोबार पर छापा। कारोबारी शख्सियत के निजी बैंक से 40 करोड़ रुपए मालियत के मुल्की और गैर मुल्की करेंसी मिली। बड़ी तादाद में डिजिटल सेफ भी बरामद। रावलपिंडी में करेंसी के गैर कानूनी कारोबार पर बड़ा छापा। MKM वफ़ का निगरान वज़ीर आला सिंध से कराची में क़याम अमन और शहरी इलाक़ात के मसाइल और तरक्की पर तबादला ख्याल। स्ट्रीट क्राइम्स, मुनशियात और बदअमनी की रोकथाम के लिए वाज़ेह अहकामात। पुलिस में तक़र्रुरियों और तबादलों के अच्छे नताइज बरामद होंगे। मकबूल बाक़िर की MKM वफ़ को यकीन दहानी। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल पीर 18 सितंबर और 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर बरोज जुम्मा होगी। मरकजी रोयत लाल कमेटी के सरबराह मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। के मुख्तलिफ इलाक़ात में रेंजर्स की गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। नाजिमाबाद, मंगू पीर, जमशेद क्वार्टर्स और कयूमाबाद से 75 अफराद गिरफ्तार। 69 टैंकर्स, 25 वाटर पंप्स और जनरेटर्स तहवील में ले लिए गए। लाहौर में CIA पुलिस ने फार्म हाउस से मिलने वाले 2 इंसानी ढांचों का मुअम्मा 5 माह के बाद हल कर लिया। लाशें मियां बीवी की निकली। पुलिस ने फार्म हाउस के चौकीदार समेत 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए। चौकीदार का अपनी बीवी से ताल्लुकात के शुबे पर नदीम को अहलिया समेत कत्ल करने का इतराफ।
कराची के इलाके नाज़िमाबाद सर सैयद कॉलेज के करीब ओवरहेड ब्रिज खस्ता हाली का शिकार। पुल के जंगले हैं, ना हिफाजती दीवारें, नशे के आदि अफराद लोहा उड़ा ले गए। जंगला चोरी होने पर शहरियों ने पुलिस और इंतजामिया को जिम्मेदार करार दे दिया। पाबंदियां खत्म होने के बाद पाकिस्तानी चावल की रूस और मेक्सिको बरामदात बढ़ने का इम्कान रोशन। 30 जून तक चावल की बरामदात $3 अरब तक हो जाएगी। बरामद कुनंदगान का यकीन जाहिर कर दिया। एशिया कप में श्रीलंका से शिकस्त पर वर्ल्ड कप के लिए टीम में आइंदा हफ्ते बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के। फहीम अशरफ, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान की शमूलियत खतरे में। नायब कप्तान शादाब खान भी महफूज नहीं। हतमी फैसलों के लिए पीसीबी ने अहम इजलास बुला लिया। खिलाड़ियों को पीएसएल के अलावा सिर्फ एक लीग खेलने की इजाजत देने पर गौर। कप में इंजरी का शिकार नसीम शाही वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाबी मुश्किल हो गई। फास्ट बॉलर की इंजरी का दुबई में मुआयना। डॉक्टर्स के मशवरों के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के रुकन मोहम्मद हफीज बाबर आजम को वर्ल्ड कप तक कप्तान बरकरार रखने के हामी। वाज़ेह कर दिया एशिया कप में शिकस्त की जिम्मेदारी सिर्फ बाबर आजम पर डालना दुरुस्त नहीं। मेगा इवेंट में नताइज देखकर कप्तानी पर फैसला लिया जा सकता है। यूरोप और अमेरिका के बाद पाकिस्तान में भी पहाड़ सर करने का एडवेंचर मकबूल होने लगा। इस्लामाबाद के तारीखी गांव सैदपुर में मुल्की और गैर मुल्की अफराद की रॉक क्लाइंबिंग में दिन ब दिन इजाफा। कोहमेमाओं का मिशन से पहले केक काट कर पहाड़ सर करने वालों को खिराज तहसीन। पहली पाकिस्तानी खातून इमरान असलम का खला में कौमी परचम लहराने का मिशन। 5 अक्टूबर को अमरीकी खलाई जहाज के जरिए उड़ान भरेंगी। नुमेरा क्लब शुमाली और कुतुब जुनूबी में भी कौमी परचम लहराने का एजाज हासिल कर चुकी हैं।